तुमने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी हुआ काव्या, इन सबसे बढ़ के एक बात से ऊपर है, और वो ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, और इसीलिए आज जैसे मेरे कदम पीछे हटे किसी के सवाल से, मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसा ही हो। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। I understand. I understand. I'm sorry I pushed you. I'm sorry. तुम्हें उम्मीद देके उसी उम्मीद को मैंने तोड़ दी। तो क्या अभी मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? पता नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए रोका था काव्या, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में अकेली नहीं देख सकता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस हालत में तुम इस घर में सबके साथ इतने स्ट्रेसफुल माहौल में शायद ना रह पाओ। अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको भी मुझे पे शक है क्या? अनुज का तो पता नहीं, पर मुझे तुझ पे पूरा शक है। आप लोग चाहे मेरे रूम की तलाशी ले लो पहले, लेकिन उसके बाद इसके रूम की तलाशी होगी। अरे तो देख लो ना, बी माय गेस्ट, क्योंकि मुझे ना किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने चोरी की ही नहीं है। वो तो तलाशी के बाद पता ही लग जाएगा। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों यार। कोई किसी पे शक नहीं कर रहा है, बस एक चीज खो गई है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। हमें एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाना है, बस खोए हुए पैसे ढूंढने। तो चलो ढूंढते हैं। Let's do it now. अनुपमा को फोन करो। नहीं काव्या, अनुपमा को और कितना परेशान करोगे? बापूजी, बापूजी, कुछ कहना है? बापूजी, बापूजी प्लीज मुझसे 2 मिनट के लिए बात कर लीजिए ना, प्लीज बापूजी। आप मुझसे बहुत नाराज है ना? नाराज होने वाला मैं कौन होता हूँ? हाँ, लेकिन दुख बहुत हुआ है, दिल बहुत दुखा है। मतलब किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन गलती करना न करना हमारे हाथ में होता है। बापूजी मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन बापूजी ये भी सच है कि मैं वी से बहुत प्यार करती हूँ। बापूजी बेटा, इस बारे में हम बात न करें वही अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर तुझे यहाँ रहना है तो रह सकती। क्या चाहती है तू? क्यों हमें चैन से जीने नहीं देती है? जा अपने कमरे में जा और बार बार मेरे सामने आके मेरा बीपी मत बढ़ा। चली जा। प्लीज माँ, प्लीज माँ, प्लीज मुझसे ऐसे नफरत मत कीजिए, मत कीजिए माँ, मैं सह नहीं पाऊंगी। जब तूने हमें धोखा दिया था तब सोचा था कि हम सह पाएंगे कि नहीं? सॉरी। अरे नहीं चाहिए तेरा सॉरी, नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, तेरी ये पाप की गठरी। मेरे लिए तो मर चुकी है। प्लीज ऐसा मत कहिए माँ, मुझे ऐसे पराया मत कीजिए। देख मेरा मुंह मत खुलवा, नहीं तो मैं वनराज के फैसले के भी राह नहीं देखूंगे। बा प्लीज, बा प्लीज। बा शांत हो जाइए आप। किचन
माँ से कहो ना कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। किंजल किंजल माँ तुम्हारी बात मानती है, तुम्हारी बात सुनती है, वो तुम बोलोगी तो वो मान जाएंगी। किंजल काव्या काम डाउन। काव्या, पा का गुस्सा गलत नहीं है। आई नो, लेकिन किंजल मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि सब मुझे माफ कर दे? कल तक सब मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, सब मुझे कितना प्यार कर रहे थे, मेरी देखभाल कर रहे थे, लेकिन आज देखो, आज सब मुझसे नफरत करते, किसी को मेरी शक्ल तक नहीं देखनी है। किंजल मैं क्या करूं, क्या करूं? तुम्हें सच में नहीं पता पैसे कहाँ हैं? What? नहीं, जैसे तुम ढूंढ रही हो ऐसा लगता नहीं है कि तुम ढूंढना चाहती हो। ढूंढा वहां जाता है जहां मिलने की उम्मीद हो। ना मैंने पैसे रखे हैं और ना कोई मेरे कमरे में आया है, तो क्यों ढूंढूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अनुज के सारे पैसे उड़ा दिए और अब अनुज से बचने के लिए झूठ बोल रही हो? हेरा फेरी करना तुम्हारा और तुम्हारे भाई का फोटे, बरखा मेरा नहीं है। मैं हेरा फेरी की बात नहीं कर रही हूँ, अय्याशी की बात कर रही हूँ, जो तुम्हारा फोटे है। अगर मुझे अय्याशी करनी होगी ना बरखा, तो अपने पैसों से करूंगा, किसी और के नहीं। और वैसे भी अनुज मुझे महीने की इतनी सैलरी देता है कि मेरा गुजारा आराम से हो जाए। हाँ, लेकिन अभी तो बेटा आ गया ना, खर्चे पूरे नहीं होते होंगे। और क्या पता तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड हो। अपनी बकवास बंद करो बरखा और पैसे ढूंढो। डोंट वरी, पैसे मिल जाएंगे, वो भी बहुत जल्द और बिल्कुल सही जगह पे। आराम से। स्टॉप क्राइंग काव्या, स्टॉप क्राइंग। क्या करूं किंजल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरे हाथों से फिसलता चला जा रहा है। तुम्हें बात बुरी लगेगी, लेकिन इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। आई नो हाउ इट फील्स जब एक पार्टनर आपको चीट करता है। जो तोशु ने मेरे साथ किया, वही तुमने पापा के साथ किया। इसलिए माफी मांगो, लेकिन माफी डिमांड मत करो काव्या। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, लेकिन अगर कोई रास्ता निकल भी ना आए तो मान लो कि जिस चीज की सजा तुम मांग रही थी ना, वो तुम्हें मिल गई। सही कहा तुमने। मैं माफी की डिमांड नहीं करूंगी, लेकिन माफी की उम्मीद तो करूंगी, और वो मैं हमेशा करती रहूंगी। व्हाट? तू अपने रूम में नहीं जा सकता। ये डिसाइड करने वाला तू कौन होता है? क्या भरोसा कि तू पैसे कहीं और छुपा दे, इसलिए तेरे रूम की तलाशी पहले मैं लूंगा, उसके बाद तू अपने रूम में जाएगा। फाइन, बट तलाशी तू नहीं लेगा। आई डोंट ट्रस्ट यू। प्लीज अब इस बात पे झगड़ा शुरू मत कर देना तुम दोनों, मैं देखती हूँ। इसे ट्रस्ट करता है ना? ओके, शी कैन, बट तेरे रूम की तलाशी मैं लूंगा। क्यों? अगर ये मेरे रूम की तलाशी लेना चाहता है, तो मैं भी इसके रूम की तलाशी लूंगा ना। हाँ, कर ले जा, आई डोंट केयर। बट इन योर केस आई केयर, क्योंकि तू एक नंबर का चीटर है। रोमिल प्लीज, मेरे पति से तमीज से बात करो। ओहो प्लीज, ये तुम्हारी नजर में होगा कोई पति परमेश्वर, मेरी नजर में एक नंबर का फ्रॉड, मैनिपुलेटिव अब्यूजर है। रोमिल इनफ। यहाँ पर वैसे इतना स्ट्रेस चल रहा है और तुम हो कि तुमसे कहीं पहले से अधिक इस घर में रह रहा है, लेकिन आज तक इस घर से एक चमन्नी भी गायब नहीं हुई है। लेकिन तेरे आते ही पैसे गायब हो गए। स्ट्रेंज, इसलिए तेरे रूम की तलाशी लेना जरूरी है। अरे हाँ तो कर लो ना चेक, मैंने कब मना किया। बाकी को प्लीज चेक ना, तब तक मैं इसका रूम चेक करता हूँ ना। Oh my God. #fake couple. ऐसे मिले तो ये ड्रामा खत्म हो।
पैसे मैंने मिल गए पैसे? बोला था ना कि मेरे रूम में नहीं मिलेंगे। मेरे रूम में भी नहीं मिलेगा। ये जो अकड़ है ना, ये चोर की पकड़े जाने से पहले की अकड़ होती है। पर इस अब्यूजिव हस्बैंड की तो पकड़े जाने के बाद भी अकड़ कम नहीं हुई। शट अप। यू शट अप। तुम दोनों शांत नहीं रह सकते क्या? जरूरी है 24 घंटा झगड़ा करना? चुप रहो भी। आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे रूम में कुछ नहीं मिलने वाला है। मिल गया। What? मुझे रोमिल के रूम में मिला। मैंने पैसे लिए ही नहीं तो मेरे रूम में पैसे कैसे मिल सकते हैं? वेट। तो अब तुम अपने अब्यूजिव हस्बैंड के साथ मिलके मुझे ट्रैप कर रही हो? अधिक तुम्हारे रूम में गया भी नहीं है रोमिल। तुम तो गई थी। मतलब उसके कहने पर तुमने ये सूटकेस मेरे रूम में रख दिया? वाह! एक तो तुम मेरे भाई को चोर बोल रहे हो, दूसरी तरफ अनुपमा की बेटी को झूठी बोल रहे हो। अमेजिंग। चोर तुम हो, झूठे तुम हो। बट व्हाई एम आई सरप्राइज्ड? तुम्हारी परवरिश ही तो ऐसी है, इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो। भाई मैंने नहीं किया है। अरे अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता। पहले कभी मना किया तुझे? बट व्हाई आर यू सेइंग ऑल दिस यार? मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैंने चोरी नहीं की है। या यू आर राइट। तूने चोरी नहीं की है। वो क्या हुआ होगा, पैसों का मन कर गया होगा अपने आप लुक्का छुपी खेलने का, तो वो छुप के तेरे रूम में चले गए होंगे, है ना? अरे मुझे कोई आइडिया नहीं है पैसे वहां पर कैसे पहुंचे यार। बस मुझे इतना पता है कि मैंने चोरी नहीं की है। रोमिल, गलती हो जाती है। अगर गलती से तुमने पैसे चुराए हैं तो तुम सॉरी बोलो। देख क्या रहा है, माफी मांग। कैसे? क्या कैसे? जैसे तूने मांगी थी वैसे मांगू क्या? गिड़गिड़ा के ओ पाकू प्लीज सॉरी मुझे माफ कर दो, अपने फेक आंसू बहा रहा हूं मैं, बाकी प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसे मांगू? इसे कह दो अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे तू तोड़ के तो दिखा, तेरे को रोका क्या किसी ने? रोमिल, बात घुमाने की कोशिश मत करो, यहाँ बात तुम्हारी हो रही है, अधिक की नहीं। रोमिल अगर तूने चोरी की है तो उसे मान ले। अरे मैंने नहीं किया यार। तो फिर तेरे रूम में ये पैसे कैसे आए? तूने रखे। And I'm sure ये तेरी हरकत है। जस्ट शट अप, ओके? पकड़े गए हो तो मेरे भाई पे इल्जाम लगा रहे हो तुम। मेरा अधिक ऐसा नहीं है। ओह प्लीज, तुम्हारा दिख कैसा नहीं, ये तो सब यहाँ पर जानते हैं। ये और इसकी बहन ना मुझे बहुत टाइम से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं, इसलिए लोग मुझे गलत फ्रेम कर रहे हैं यार। एंड आई एम श्योर ये पैसे उठा के ना इसी ने मेरे रूम में रखे होंगे, क्योंकि उस दिन जब मैं अपना आईपैड लेने आया था ना, ये दोनों यहाँ पर बैठ के कुछ बात कर रहे थे और ऐसे घबरा गए जैसे कुछ मेरे बारे में बात कर रहे हो, कुछ सीक्रेट छुपा रहे हो। ये जो पूरा गेम प्लान हो रहा है इसमें ये और इसकी बहन दोनों साथ में है। बकवास बंद करो। अनु आंटी, मैं तो अभी घर पे आया हूँ, मैं तो तब से बाहर था। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि पैसे मैंने चुराए। अगर मैंने पैसे चुराए होते तो मैं लेके भाग जाता ना। मुझे किसी पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि मैं वापस लेके घर आ जाऊं। पक्का इन लोगों ने कुछ किया है। मेरी बहन को बीच में मत घसीट। मैं और मेरी दी चोर नहीं है। या राइट। तभी तो मेरे एब्सेंस में मेरे ऑफिस से एक भी पैसा इधर से उधर नहीं हुआ। जो आदमी फ्रॉड कर सकता है, अपनी बीवी को पीट सकता है, वो आदमी चोरी भी कर सकता है। एंड मुझे ना सब पैसे वैसे चुराने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मैं तेरी बात समझता हूँ, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी इतना बड़ा अमाउंट देखकर बच्चे बहक जाते। बहका मैं नहीं हूँ, आपका ब्रदर इन लॉ बहक गया, उसको समझाइए ना। बार बार मुझे क्यों समझा रहे हैं यार? रोमिल इनफ, बार बार अधिक को अक्यूज मत करो। अरे तो किसको करूं? For God's sake, last time I'm saying, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। ये सब तुम्हारे स्लैपर हस्बैंड और उसकी अब्यूजर दीदी ने किया। ये लोग मिलके मुझे फंसा रहे हैं। लोग मेरी दी को बीच में मत ला। तेरी दीदी ऑलरेडी बीच में है, तो जो भी कमीनापन करता है ना, उसमें तेरी दीदी इक्वली इन्वॉल्व होती है। तो अपनी वाइफ को चाटा भी मारता है, तब भी तेरी दीदी अंडर प्ले करती है। तू आज मुझे अक्यूज कर रहा है ना, आज भी तेरी दीदी तेरा साथ दे रही है।
कभी तू उनकी बी टीम बन जाता है, कभी वो तेरी बी टीम बन जाती है, पर इस पूरे घर में जो भी गड़बड़ होती है ना, ये दोनों भाई बहन साथ मिलके करते हैं। अंकुश, देख रहे हो तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने तुम्हारी वाइफ को चोर बोल रहा है। 2 सेकंड पहले मेरी वाइफ ने उसे चोर कहा है। क्योंकि ये है ही चोर। और तू क्या है? मेरी वाइफ आप शांत रहिए, मैं देखती हूँ, मैं बात क्या करना चाह रहा है ना, मुझे सब समझ ज्यादा हो गया है, अब मैं देखता हूँ। तू मुझे कैसे चैन करना है? मेरा वो तूने रखा पकड़ा से सर फोड़ दो एक दूसरे का, इससे मन ना भरे ना चाकू लेकर आता हूँ, चाकू भोंक दो एक दूसरे को, उससे भी मन ना भरे तो गन लाके देता हूँ, शूट ही चाहता। और आप दोनों, भाभी आप दोनों को समझ नहीं आता क्या? इनको रोकने की बजाय आप दोनों शुरू हो जाते हैं कहीं भी। इल्जाम सुन लिए, झगड़े सुन लिए, अब सच सुनना है मुझे। किसने उठाए पैसे? अरे मैंने नहीं लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैंने लिया है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजिए। बिहेव बहुत हो रहा है तुम्हारा। आप एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुलाइए ना, मुझे जेल भिजवाइए। पर आपको पता है, जेल बिना इस घर से मच 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 बेटर होगा, क्योंकि वहां पर ये दोनों नहीं होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को इनकी असलियत नहीं पता। इनकी असलियत पता है ना, उसके बावजूद भी ये लोग इस घर में रह रहे हैं। और आई एम डैम श्योर ये लोग आगे भी इस घर में रहते रहेंगे। और ये लोग पता किस टाइप के लोग हैं, जो मरने के बाद भी ना घरों को हॉन्ट करते रहते हैं। दे विल नेवर लीव यू। चुप कर। क्यों चुप करूं? क्योंकि आपकी असलियत सबके सामने आज बाहर आ रही है, इसलिए चुप कर जाओ। रोमन, मैंने कितनी बार कोशिश की कि तुझे प्यार से, तमीज से, पेशेंस के साथ संभाल, हैंडल करूं तुझे। सोचा था कि एक बाप होने का फर्ज निभाऊंगा मैं, तुझे अपने साथ रखूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। आई ट्राइड, आई रियली ट्राइड। तू क्या कर रहा है ये? आज तेरी वजह से तेरे इस बाप का सर शर्म से झुक गया है। How dare you, रोमेल? How dare you? मैंने चोरी नहीं की है। सच बोल रोमेल। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की है। रोमेल, भाई रुक जाइए, बस कीजिए। पैसे मिल गए ने तो मत कीजिए। हम लोग शांति से बाद में आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के बात करेंगे ना। सॉरी अनुपमा, अनुज, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती, और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों भी कोई तमाशा नहीं चाहते हो, लेकिन ऐसे कैसे बात खत्म कर दे? प्लीज अंकुश, लेट मी फिनिश। अगर यही हरकत अनुपमा मेरे भाई अधिक ने की होती तो क्या तुम बात खत्म करने की बात करती? नहीं ना, उल्टा तुम तो पुलिस बुलवाती, मेरे भाई अधिक को सजा मिलती। रोमिल को सजा नहीं मिली, उसको माफी मिली, और मेरे भाई को सजा मिलती। प्लीज छोड़िए, अब जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं अधिक, कैसे छोड़ दूं? सब बोलिए ना, क्या आप क्या चाहती हैं कि पुलिस बुलाई जाए? हाँ, वैसे आइडिया अच्छा है, पुलिस को बुला ही लेते हैं, अच्छी तरह से छानबीन हो जाएगी, मामले के तह तक जाके एकदम सच का पता लगा लेंगे वो लोग, और फिर वो क्या कहते हैं, हाँ, फिंगरप्रिंट वो भी लेगी। तो मतलब किसी न किसी तरीके से सच तो निकलवा के ही रहेगी पुलिस। बुला लेते हैं। और फिर अरे मेरा फोन नहीं, फोन भाभी जरा आपका फोन दो ना, और मैं अभी आप के फोन से फोन लगा के बुला लेती हूँ, इंस्पेक्टर को फोन करती हूँ। लाइए दीजिए। दी, आप क्यों घर के मैटर में पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हो? दिस इज नॉट डन। आई मीन ठीक है, अब जो हुआ लेट्स एंड दिस। हमारी पर्सनल बातें खामखा बाहर जाएगी, 4 लोग बातें करेंगे, हमारी पूरी फैमिली का नाम बदनाम होगा। आई डोंट वांट दिस। अधिक, तू कितना समझदार है। तो मैंने तो ये बात सोची नहीं कि इस लड़के की वजह से हम अपनी फैमिली का नाम बदनाम नहीं कर सकते। दैट्स राइट, वी शुड नॉट। नो। तो अब ये बात को यहीं खत्म करो। रोमिल, अधिक, अपने अपने कमरे में जाओ। 1 मिनट। तुम लोगों ने मेरी बहुत पेशेंस टेस्ट कर ली है। रिश्तेदार हो इसलिए लिहाज कर रहा था, बस अब और नहीं। आज के बाद तुम लोगों ने अगर कुछ भी किया तो समझ लेना, टेक दिस एज योर लास्ट वार्निंग ऑल ऑफ यू।
इनफ इज इनफ गाइस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।